मूवी का स्टार्ट जंगल में सुनसान रात से होता है, जहाँ एक लड़की डरी हुई अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। तभी उसे वैम्पायर्स घेर के मार डालते हैं। सीन्स ओलिविया नामी राइटर पे शिफ्ट होते हैं, जो वैम्पायर्स पे स्टोरीज लिखती है। ओलिविया क्रिसमस की छुट्टियाँ अकेले गुजारने टाउन से दूर अपनी मदर के कैबिन में आ जाती है, जहाँ उसे पब्लिशर का लेटर आता है, जो फिर से ओलिविया की बुक पब्लिश करने से इनकार कर देते हैं। डिसहार्ट हुई ओलिविया रात को बैठी नॉवल पढ़ रही होती है। तभी एक जख्मी चमगादड़ उसकी विंडो से आके टकराती है। पहले तो ओलिविया उसे इग्नोर कर देती है, पर फिर उसे मरहम लगाने के लिए अंदर ले आती है। उस चमगादड़ को अच्छे से दवाई लगा के वो उसे गैराज में छोड़ देती है। सुबह उठने पर ओलिविया को उसकी सिस्टर की कॉल आती है, जो ओलिविया की ऐसे अकेले क्रिसमस मनाने पे गुस्सा थी। वो चाहती है कि ओलिविया कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ के सेट हो जाए, पर ओलिविया को तो बस अपनी बुक पब्लिश करवानी है। कॉल बंद करने के बाद ओलिविया गैराज में चमगादड़ को देखने जाती है, जब एक वैम्पायर में बदल चुका है। ओलिविया डर के बाहर आती है तो गेट पे एक आदमी था। वो जूलियस नामी आदमी ओलिविया को 3 वैम्पायर्स की पिक्चर दिखाता है, जिनमें से एक उसके गैराज वाला वैम्पायर भी था। जूलियस उसे बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक वैम्पायर्स हैं, इसलिए अगर ओलिविया को कुछ भी पता है तो उसे बता दे। पर ओलिविया उसे सच बताने के बजाय उस वैम्पायर को बचा लेती है। जूलियस ओलिविया को अपना कार्ड देते हुए वहाँ से निकलता है तो बाहर स्नो पे ब्लड देके ओलिविया से सवाल करने लगता है। ओलिविया के मुंह से निकल जाता है कि रात यहाँ चमगादड़ आके गिरी थी, पर वो कह देती है कि शायद मरी नहीं, इसलिए भाग गई। जूलियस कार में जाके किसी को कॉल करते हुए बताता है कि रात उसने वैम्पायर को बुरी तरह जख्मी कर दिया है, शायद वो अभी तक मर भी चुका हो, पर जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता वो यही रहेगा। ओलिविया प्लस का निशान बनाते हुए बहुत हिम्मत करते अपनी मरी हुई मदर के कपड़े लेके वैम्पायर के पास पहुंचती है, जो उस वक्त कोई भी बात करने की हालत में नहीं था, उसे बस ब्लड चाहिए था। इसलिए ओलिविया कपड़े देके ब्लड लाने का बोलती रूम से निकल आती है। अब मजे की बात ये है कि ओलिविया को तो डरना चाहिए कि उसके घर में एक वैम्पायर है जो उसका खून पी के उसे मार सकता है, पर उल्टा वो तो खुशी से पागल हो रही थी। फिर ओलिविया फौरन वैम्पायर के लिए ब्लड का इंतजाम करती वापस घर आती है। जब वो ब्लड लेके वैम्पायर के पास पहुँचती है तो वो उसकी मदर के कपड़े पहन चुका था। ब्लड पी के उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे पता चलता है कि ये पिग का ब्लड है, पर उस वक्त उसे ताकत चाहिए थी, इसलिए वो उसका ब्लड पी लेता है। फिर वो कोई भी बात किए बगैर वहीं जमीन पे लेट के सो जाता है। अगली सुबह जब ओलिविया वैम्पायर के पास जाती है तो वो अब एक नॉर्मल और हैंडसम आदमी में बदल चुका था, जिसे देख के ओलिविया देखती ही रह जाती है। फिर वैम्पायर के पूछने पर ओलिविया उसे बताती है कि वो वैम्पायर्स पे कहानियाँ लिखती है, इसलिए एक वैम्पायर से असल में मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह वो अपनी राइटिंग्स को और अच्छा और रियल करके अपनी बुक को पब्लिश करवा सकती है। वैम्पायर उसे बताता है कि उसका नाम लूक है, और फिर ओलिविया के वैम्पायर्स के बारे में सवालों के जवाब देना शुरू हो जाता है। वो उसे बताता है कि कैसे कैसे वैम्पायर्स को मारा जा सकता है, और जिस तरीके से वो जख्मी किया गया है वो सबसे खतरनाक तरीका है। तभी लूक को एहसास होता है कि कोई बाहर है। वहीं घर के बाहर हम बाकी 2 वैम्पायर्स को देखते हैं। ओलिविया लूक को बताती है कि जूलियस सुबह उसे ढूंढने आया था और वो वैम्पायर्स को ढूंढ रहा है। साथ ही उसे यकीन दिलाती है कि उसने जूलियस को कुछ नहीं बताया। लूक ओलिविया को फौरन बाहर चेक करने को कहता है, क्योंकि वो डरा हुआ था। अभी उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो किसी का मुकाबला कर सके। ओलिविया चेक करके आती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। लूक ओलिविया पे शक करने लगता है, जबकि ओलिविया से बताती भी है कि वो बस एक असल वैम्पायर को जानना चाहती है, इसलिए उसने लूक की हेल्प की। पर लूक नहीं मानता तो ओलिविया गैराज का दरवाजा खोल कर से जाने का बोल देती है, पर अभी भी जख्मी होने की वजह से लूक उससे माफी मांगता है और दरवाजा बंद करने को कहता है। लूक ओलिविया को बताता है कि वो ह्यूमंस को मारता नहीं है, बस उनका ब्लड पीता है, ना ही वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ वही वैम्पायर्स कर सकते हैं जो बॉर्न वैम्पायर्स हों। फिर वो मजीद बताता है कि जो लोग उसके पीछे हैं वो सब ऐसे जीवों को खत्म करते हैं जो ह्यूमन से अलग हो, जैसे यूनिकॉर्न, वुल्फ, वैम्पायर वगैरह। बाकी सबको खत्म करके अब वो वैम्पायर्स के पीछे है, और हो सकता है कि अभी तक सब वैम्पायर्स मर चुके हों और लूक आखिरी वैम्पायर हो। ओलिविया के लिए इतनी सब बातों पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सोने जाने लगती है। तभी लूक उसे रात गुजारने के लिए कोई चीज मांगता है ताकि वो बोर ना हो। ओलिविया से अपनी बुक दे देती है ताकि लूक उसे पढ़ के उसकी गलतियाँ बता सके। सोने से पहले ओलिविया अच्छे से सेव करके गैराज का डोर बंद कर देती है ताकि लूक उसे नुकसान न पहुंचा सके। ओलिविया के सोने पर लूक रूम से निकल के अपने वैम्पायर फॉर्म में आते हुए ओलिविया पे अटैक कर देता है, पर बाद में हम पे रिवील होता है कि ये ओलिविया के ड्रीम से ज्यादा कुछ नहीं था। ओलिविया सारी ब्लड की बॉटल्स बाहर डस्टबिन में फेंक के लूक के पास आती है, जहाँ दोनों बातें करते हुए अच्छे दोस्त बनते नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते नजर आते हैं। वहीं जूलियस जो ओलिविया के घर पे नजर रखे हुए था, उसे डस्टबिन में उन बॉटल्स में ब्लड देख के अंदाजा हो जाता है कि लूक अंदर ही है। ओलिविया को पता चलता है कि लूक ने उसकी बुक नहीं पढ़ी, इसलिए वो मायूसी वहाँ से निकल जाती है। वहाँ जाने पर जूलियस वहाँ आके ओलिविया पे अटैक करता है और लूक तक पहुँच जाता है। जूलियस लूक को वापस वुड स्टिक से उसके जख्म पे अटैक करते तड़पाने लगता है। ओलिविया से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो हिम्मत करते हुए रॉड से जूलियस को जख्मी करके लूक को बचा लेती है, पर इससे पहले वो सोच पाती कि आगे क्या करना है। लूक जूलियस का खून पीते हुए उसे मार डालता है। ओलिविया ये देख के बहुत डर जाती है और रूम से भाग निकलती है। लूक उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर ओलिविया कोई जवाब नहीं देती। फिर उसे मनाने के लिए लूक उसकी बुक पढ़ के उसे रिव्यू देने की बात करता है और यकीन दिलाता है कि गैराज उसने साफ कर दिया है। ये सुन के ओलिविया लूक से बात करने आ जाती है। वो उसे लिए बाहर लाउंज में आती है, जहाँ लूक उसे बुक में गलतियाँ
बताने लगता है। उसे बताता है कि ये बुक पुराने जमाने के वैम्पायर्स पे है। आज के वैम्पायर्स इतने बोर नहीं है, उन्हें भी पार्टी और फन करना पसंद है, इसलिए कैरेक्टर भी वैसा ही होना चाहिए। मजीद ये कि उसकी हीरोइन एक वैम्पायर से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जबकि मेन फोकस तो वैम्पायर पे होना चाहिए। लूक की बताई हुई बातों के बाद रात को ओलिविया अपनी बुक में चेंजिंग करना शुरू हो जाती है। लूक गैराज के गेट पे जाके हाथ रखता है तो दूसरी तरफ से उसकी वैम्पायर दोस्त हाथ रखती है, जिसे लूक कहता है कि उसे भी मजीद वक्त की जरूरत है। ओलिविया जब सामान लेके घर पहुंचती है तो उसे वहाँ जूलियस की गाड़ी नजर आती है। वो जाके गाड़ी की तलाशी लेने लगती है, जहाँ उसे वैम्पायर को मारने के लिए हर तरह का सामान मिलता है। क्रिसमस से एक रात पहले ओलिविया लूक को न्यू कपड़े देती है ताकि उसकी ओलिविया की मॉम के कपड़े से जान छूट जाए। फिर ओलिविया घर को डेकोरेट करती है और दोनों क्रिसमस की खुशी मनाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों साथ मूवी देखने लगते हैं। ओलिविया मूवी देखते हुए सो जाती है, जिस पर लूक का उसका ब्लड पीने का बहुत दिल करता है, पर उसके जागते ही लूक अपने अंदर के वैम्पायर पे काबू पाते उसे जाने देता है। लूक बहुत मुश्किल से खुद को वापस नॉर्मल करता है और घर से बाहर जाता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स जैकी और ब्रॉक से मिलता है। जैकी की ओलिविया पे नजर होती है, जिस पर लूक उसे ओलिविया से दूर रहने को कहता है, क्योंकि आज वो उसी की वजह से जिंदा है। जरूरत के वक्त में उसके ये दोनों दोस्तों से छोड़ के भाग गए थे। जैकी कहती है कि वो और कर भी क्या सकते थे, जूलियस एक खतरनाक इंसान है, जिस पर लूक बताता है कि उसने ओलिविया की मदद से उसे मार दिया है और बॉडी गैराज में है। इस पे वो उसे बॉडी दिखाने को कहते हैं। लूक के गेट खोलते ही ब्रॉक उसे पकड़ लेता है, जबकि जैकी ओलिविया पे अटैक करने चली जाती है। ओलिविया से बच के बाहर आती है तो लूक से उसे मदद करने को कहती है, पर लूक तो खुद मजबूर था। जैकी ओलिविया को भागने का मौका देती है। लूक के मना करने के बाद भी ओलिविया भाग के बाहर जूलियस की कार में चली जाती है और भाग भी निकलती है। जैकी के वापस घर आने पर लूक सुकून का सांस लेता है कि ओलिविया को कुछ नहीं हुआ, जबकि जैकी का कहना था कि वो वापस आएगा। सब वापस आते हैं और तब वो उसे मार डालेगी। थोड़ा आगे जाके ओलिविया गाड़ी में बड़ी सारी चीजें जमा करती है और जूलियस के टैब का पासवर्ड लगा के उसे खोलने की कोशिश करती है, जबकि यहाँ जैकी 3 लड़कों को अपना न्यू शिकार बनाने में लगी होती है। ओलिविया फाइनली टैब को खोलने में कामयाब हो जाती है। वो लूक और बाकी वैम्पायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख के परेशान हो जाती है कि उसने कैसे शैतान की जान बचाई। वहाँ लूक अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन तीनों लड़कों को बहुत ही दर्दनाक मौत देते हुए उसका खून पीता नजर आता है, जिसके बाद जैकी और लूक किस करते हैं जैसे वो प्यार में हो। यहाँ ओलिविया को एजेंसी कॉल करके पता चलता है कि लूक ने सबसे झूठ बोला था। ना तो जूलियस की टीम जीवों को खत्म कर रही है, न ही लूक और उसके दोस्त इस दुनिया में लास्ट वैम्पायर्स हैं, और जूलियस उनका बेस्ट वैम्पायर हंटर था जो अब मर चुका है। मजीद ये कि उनकी टीम बहुत छोटी है, इसलिए वो न्यू हंटर जून से पहले नहीं भेज सकते। ओलिविया इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हुए अब खुद ही उन तीनों को मारने निकल पड़ती है। वापस घर जाके वो वहाँ ब्रॉक को सोया पाती है और उसे बाहर सनलाइट में ले आती है, जहाँ वो उसे एरो से अटैक करती है, पर ब्रॉक को कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। जैकी ये सब विंडो से देख के खुद भी घर से बाहर निकल आती है। ब्रॉक आके ओलिविया को पकड़ लेता है। वो उसे मार नहीं लगता है कि ओलिविया उसके पेट से एरो निकाल के उसके हार्ट में मारते हुए उसकी जान ले लेती है। ब्रॉक को मार के ओलिविया अपनी अगले शिकार की तरफ बढ़ती है, पर जैकी उसे चकमा देते हुए पाँव पे काटते हुए जख्मी कर देती है। फिर उसका बैग चेक करने लगती है, जिसमें से वुडस्टिक निकाल के ओलिविया को ही मारने लगती है कि लूक अपनी हीरोइन को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। अब कुछ भी हो जाए, उसने लूक की जान बचाई थी तो उसे मरने कैसे दे सकता है। ओलिविया मौका देख के वहाँ से निकल जाती है, जबकि जैकी होली वाटर लूक के मुंह पे फेंक से टॉर्चर करने लगती है। ओलिविया अपना ही बनाया हुआ क्रॉस किचन से पकड़ती है, जैकी के उसके पास आने पर उसके हाथ में मारती है और उससे छुटकारा पा लेती है। अब ब्रॉक और जैकी तो मर गए, फिर लूक का क्या बना? तब ये सीन्स लूक पे शिफ्ट होते हैं, जो जख्मी हालत में वहाँ पड़ा होता है। लूक ओलिविया को बताता है कि वो सच में उसकी केयर करता है और उसकी बुक भी अच्छी थी। मजीद ये कि जैकी की बाइट से ओलिविया को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैकी भी बॉर्न वैम्पायर नहीं थी। ओलिविया लूक को छोड़ नहीं लगती है कि वो लूक को उसके दिए स्वेटर पे ब्लड देखती है, मतलब उसने फिर किसी को मारा, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को क्रिसमस विश करती है। नेक्स्ट सीन्स में हम ओलिविया को एक मशहूर राइटर बनते हुए देखते हैं, जो स्टोरी उसने अपनी रियल लाइफ स्टोरी पे लिखी थी, जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाती है। अब लगा तो यही था कि सब खत्म हो गया, पर तभी सीन्स कैबिन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ओलिविया लूक के साथ नजर आती है। यानी उसने लूक को मारा नहीं था, बल्कि जख्मी किया था। लूक जैसा भी था, ओलिविया से पसंद तो करने ही लगी थी, इसलिए अब उसने लूक को गैराज में अपनी कैद में रखा हुआ है। इसी ट्विस्ट के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।